मिडिल क्लास की सैलरी तो जैसे पूर्णिमा का चांद है, मेरे दादाजी कहा करते थे। उनकी आवाज में ज्ञान की गहराई। महीने आती है और उतनी ही जल्दी गायब। हंसते हुए कहे उनके ये शब्द मेरे लिए, और शायद आप में से कई लोगों के लिए भी एक गहरी सच्चाई रखते हैं। मिडिल क्लास जो अक्सर अपनी आकांक्षाओं और चिंताओं के बीच जूझता रहता है, वो आराम और तंगी के बीच एक रस्सी पर चलने जैसा है। हर महीने मिलने वाली सैलरी, आशा की किरण, अक्सर एक पल के मेहमान की तरह लगती है। बिल, खर्चे और रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों के आगे उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ये संघर्ष सच है, और इस चक्र से बाहर निकलने का सपना, सच्ची आर्थिक आजादी पाने का सपना, एक मृग तृष्णा जैसा लग सकता है। लेकिन इस आर्थिक रेगिस्तान के बीच सुकून की जगह भी है। इसकी कुंजी है फाइनेंशियल प्लानिंग की ताकत को समझना, अनुशासित निवेश करना, और सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंडिंग के जादू को समझना, समय के साथ पैसे को तेजी से बढ़ाने की क्षमता। सपनों और आकांक्षाओं का शहर मुंबई 3 बचपन के दोस्तों ऋषभ, शौर्य और आकाश के आर्थिक सफर का गवाह बना। रायपुर जैसे छोटे से शहर से आए ये तीनों दोस्त डिग्रियां, जज्बा और एक जैसी मिडिल क्लास परवरिश लेकर सपनों के शहर में आए थे। हालांकि उनके रास्ते तब अलग हो गए जब बात उनके आर्थिक फैसलों की आई, जिसने उन्हें बिल्कुल अलग अलग राहों पर धकेल दिया। ऋषभ व्यावहारिक और गणनात्मक, संपत्ति की मूर्त प्रकृति को समझता था। शौर्य पार्टी की जान, पल के लिए जीता था। उसके खर्च करने की आदतें तुरंत संतुष्टि की उसकी इच्छा को दर्शाती थी। आकाश पढ़ाकू किस्म का, ज्ञान की शक्ति में विश्वास करता था। उसने खुद को वित्त और निवेश की दुनिया में डुबो दिया। उनकी कहानियां हालांकि काल्पनिक हैं, लाखों मिडिल क्लास लोगों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक सच्चाइयों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में काम करती। ऋषभ जो हमेशा से ही समझदार था, रियल एस्टेट की स्थिरता और क्षमता की ओर आकर्षित हुआ। वह समझता था कि मिडिल क्लास की सैलरी सीमित हो सकती है, लेकिन जमीन और प्रॉपर्टी की कीमत, खासकर मुंबई जैसे बढ़ते शहर में, समय के साथ काफी बढ़ने की क्षमता रखती है। उसने हर पैसा सोच समझकर बचाया, मेहनत से अलग अलग जगहों पर रिसर्च की, और शहर का एक टुकड़ा अपना बनाने की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए तुरंत मिलने वाले सुखों का त्याग कर दिया। उसका पहला निवेश एक विकासशील उपनगर में एक छोटा सा एक बेडरूम का अपार्टमेंट उसके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की नींव बन गया। उसने उस अपार्टमेंट को किराए पर दे दिया, जिससे मिलने वाली किराए की आय से अपनी बचत को और बढ़ाया, और धीरे धीरे अपनी अगली खरीदारी के लिए डाउन पेमेंट जमा किया। सालों बाद ऋषभ के पोर्टफोलियो में कई प्रॉपर्टीज थी। हर एक उसके अनुशासित दृष्टिकोण, मूर्त चीजों में उसके विश्वास और लंबे खेल को समझने की उसकी क्षमता का प्रमाण थी। शौर्य ऋषभ के बिल्कुल विपरीत एक ऐसा जीवन जीता था जो तुरंत मिलने वाले सुखों से प्रेरित था। उसने शहर की रंगीन नाइट लाइफ को अपनाया, महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और लगातार छुट्टियां मनाने में पैसे खर्च किए। उसके सोशल मीडिया फीड्स एक ऐसी जिंदगी की ध्यान से बनाई गई तस्वीरें थीं जो तेज रफ्तार से जी जाती है, एक ऐसा दिखावा जो उसकी बढ़ती आर्थिक अस्थिरता को छुपाता था। वह हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर जीता था। उसकी मिडिल क्लास सैलरी उसकी ज्यादा खर्च वाली जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। बचत करने या निवेश करने का विचार उसे अजीब लगता था। उसके आर्थिक फैसले लंबे समय की सुरक्षा की इच्छा से नहीं, बल्कि कुछ खो देने के डर से प्रेरित होते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी आर्थिक लापरवाही का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा, जिससे वह कर्ज और पछतावे के चक्र में फंस गया। आकाश जो ग्रुप में शांत रहने वाला और सबको ध्यान से देखने वाला था, उसने गणनात्मक और विश्लेषणात्मक दिमाग से अपने पैसों को मैनेज किया। वह समझता था कि जहां रियल एस्टेट स्थिरता प्रदान करता है, वहीं शेयर बाजार अपने अंतर्निहित उतार चढ़ाव के साथ तेजी से विकास की क्षमता रखता है। उसने वित्तीय स्टेटमेंट को समझने, कंपनियों पर रिसर्च करने और बाजार की पेचीदगियों के बारे में खुद को शिक्षित करने में अनगिनत घंटे बिताए। उसने छोटी शुरुआत की, स्टॉक और म्यूचुअल फंड के विविध पोर्टफोलियो में हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश किया। वह धैर्य के महत्व को समझता था, बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना है ये जानता था,
और कंपाउंडिंग की शक्ति को समय के साथ अपना जादू चलाने देता था। उसके निवेश ध्यान से चुने गए और पूरी सावधानी से ट्रैक किए गए, लगातार बढ़ते रहे, जिससे उसकी शुरुआती बचत एक बड़े नेस्ट एग में बदल गई। आकाश की निवेश रणनीति के केंद्र में कंपाउंडिंग की शक्ति की गहरी समझ थी, एक ऐसी अवधारणा जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा बताया जाता है। कंपाउंडिंग सरल शब्दों में आपके शुरुआती निवेश पर रिटर्न अर्जित करने के साथ साथ पिछली अवधि से संचित ब्याज या लाभ पर भी रिटर्न अर्जित करने का स्नोबॉल प्रभाव है। कल्पना कीजिए कि एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। जैसे जैसे यह नीचे जाता है, वैसे वैसे ज्यादा बर्फ और गति पकड़ता जाता है। यही कंपाउंडिंग है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं, आपके पैसे के तेजी से बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय होता है। आकाश ने जल्दी शुरुआत करके और अपने निवेश के साथ निरंतर बने रहकर इस शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसका शुरुआती योगदान एक महत्वपूर्ण धनराशि में बदल गया।